आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपका सपोर्ट और आपका प्यार और आपका विश्वास जो आप तक नए नए बातों को पैसों के प्रति लाकर पहुंचाने में पूरी तरह से मदद करता है। और जो बातें आपके पैसों के प्रति विचारों में, बातों में, शब्दों में, हरकतों में और आदतों में एक बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन आने के लिए पूरी तरह से आपको मदद करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पैसों के प्रति ऐसे 5 महत्वपूर्ण गलतियां जो मैंने किया था अपने लाइफ में और जिस वजह से मैं पैसों से हमेशा दूर रहता था, और आज उन गलतियों को मैंने इंप्रूव किया हूं, चेंज किया हूं, और वो इंप्रूवमेंट क्या है वो भी मैं आपके साथ में आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो जरूर से स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि हर वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना जरूरी है जो आपके पैसों के प्रति ग्रोथ, प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाने के लिए, एक सही माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको मदद करेगा। और साथ में अगर आप इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में हो तो जरूर से स्पेशली मुझे फॉलो करना न भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, स्पेशली महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, पैसों के प्रति 5 महत्वपूर्ण गलतियां जिसे स्पेशली मैंने अपने लाइफ में किया और जिस वजह से पैसा हमेशा मुझसे दूर रहा। तो ऐसे 5 गलतियां कौन सी है और उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर में हम काम कैसे कर सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास में पूरा समय है तो पूरा आप इस वीडियो को देखिए अंत तक। अगर नहीं है समय तो मत देखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा नॉलेज हमेशा घातक होता है। नॉलेज नहीं होना और स्पेशली हमारे पास में ज्ञान नहीं होना, वो तो हमारे हमेशा हमारे लिए घातक होता है, लेकिन अगर आधा अधूरा है तो वो हमेशा हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इन बातों को समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, पावरफुल तरीके से मेरे माइंड मैप के जरिए मैं आपको शेयर करता हूँ पावरफुल कुछ बातें। तो पूरे अटेंशन के साथ में, पूरे फोकस के साथ में आपको बने रहना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से तैयार हो, रेडी हो, जस्ट कमेंट ऑन RDY, सर मैं रेडी हूँ, एक्साइटेड हूँ पूरी तरह से देखने के लिए। तो बी रेडी। पैसों के प्रति 5 गलतियां जो मैंने किया, जो मैं आपके साथ में आज आने शेयर करने वाला हूं, और ये 5 गलतियां जिसने पैसों को मुझसे हमेशा दूर रखा था, हमेशा। और जब मैंने इसे इंप्रूव किया, चेंज किया, तो आज मैं अपने वेल्थ को क्रिएट कर पा रहा हूं, अपने बैंक बैलेंस को देख पा रहा हूं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके इंप्रूवमेंट के बाद से देखने के लिए मिला है। वो इंप्रूवमेंट भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। अमीर बनना सबका एक सपना होता है, एग्जैक्टली आप लोगों का भी है, मेरा भी था। ऐसा सबका एक सपना होता है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे चाहत वाली जिंदगी जीना है, चाहत वाले घर पे रहना है, चाहत वाले गाड़ी में घूमना है, चाहत तरीके से पैसा बनाना है, या चाहत तरीके से परिवार को समय देना है। ये सबका एक सपना होता है और मेरा भी सपना था 100%। लेकिन मेरा पर्सनालिटी पैसों के प्रति गलतियां, गलत निर्णय लेता था। यस, मेरा जो पर्सनालिटी था, जो सचिन शेट्टी पहले जो था, वो हमेशा पैसों के प्रति गलत निर्णय लेता था, गलत डिसीजंस लेता था, गलत एक एक्शंस लेता था और गलत तरीके से बिहेव करता था, और जिसका परिणाम हमेशा उसको रिजल्ट में तकलीफ, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज ही देखने के लिए मिला, लोन वगैरह ये सारी बातें देखने के लिए मिला। और मैं जहां से शुरू करता था और मैं वापस वहीं पर आ जाता था। यस एग्जैक्टली, मैं लोन में हूं तो लोन में वापस आ जाऊंगा। इस तरीके से स्पेशली जीरो बैंक बैलेंस में तो जीरो जीरो बैंक बैलेंस में आ जाऊंगा। तो ये 5 गलतियों ने हमेशा मुझे पैसों से दूर रखा था। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण 5 गलतियां, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर रहा हूं। 5 गलतियों से पैसा हमेशा दूर रहता था मुझसे। तो कौन कौन सी गलतियां हैं? नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो मैं करता था, मैं कभी भी अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान नहीं देता था। यस, मैं जाकर कभी अपने बैंक बैलेंस को चेक नहीं करता था। पैसा आ रहा, पैसा जा रहा है, इनकम आया और एक्सपेंसेस चला गया, बस यही एक ट्रांजेक्शन चलता था। मैं कभी भी अपने बैंक बैलेंस को देखता नहीं था, या अपने बैंक बैलेंस को मैं फोकस नहीं करता था कि एग्जैक्टली मेरे पास में कितना पैसा आ रहा, कितना पैसा जा रहा, मेरे पास में पैसा है भी या नहीं है, मुझे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ये कभी मैं ध्यान नहीं दिया था। और ये ध्यान नहीं देने की वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो बैलेंस में आता था और मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी तरह से ब्रोक हो जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर में हमको ध्यान देना जरूरी है। हमारा इनकम कितना रहा, हमारे पास से एक्सपेंसेस कितना जा रहा है, यह हमको हमेशा इन्हें पता रहना जरूरी है। इसके ऊपर में ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा पैसे आएंगे तभी मैं निवेश शुरू करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती मेरी हमेशा रही है कि ज्यादा पैसा आएगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करना, निवेश करना शुरू करूंगा। क्योंकि जितना पैसा आ रहा उतना तो पैसा मेरे लिए इनफ नहीं हो रहा, तो मैं कहां से इन्वेस्टमेंट करूं, ये मेरा माइंडसेट हमेशा से रहता था। और जिस वजह से मैं अपने सेविंग को नहीं बना पाया था एक समय तक। यस एग्जैक्टली, जिस तरीके से बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी, उस किताब के ऑथर पावरफुल तरीके से जॉर्ज एस क्लेसन बोलते हैं कि हमेशा हमको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। आपका इनकम 100% भी अगर आप पहले खर्च कर लोगे तो भी आपको पैसा कम ही पड़ेगा। 200% पैसा आएगा, आपको खर्च करोगे तो भी आपको कम पड़ेगा। सोच के देखिए कि एक टाइम था, एक समय था जहां पर एक पर्सन 10,000 रुपये कमाता था, उसको ऐसा लगता था कि 10,000 भी मेरे लिए कम है। आज वही पर्सन 50,000 रुपये महीना कमाता है, आज भी वो वही सेंटेंस बोलता है कि 50,000 रुपये मेरे लिए कम है। आज वही पर्सन है 1 लाख रुपए कमाता है, आज भी वो पर्सन वही बोलता है कि मेरे लिए 1 लाख रुपए भी कम है।
बताने का मुद्दा यह है कि अगर आप इन्हें करोड़ों रुपए कमा लोगे तो भी आपके लिए पैसा कम ही लगने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा इन्हें एक रूल को याद रखिए, 70-30 के रूल में हमेशा काम करना जरूरी है। 70% पैसा आप अपने ग्रोसरी के लिए, वेजिटेबल के लिए, अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पेट्रोल के लिए, हर तरीके के एक्सपेंसेस के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए, सबके लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। और जो 30% पैसा हमेशा स्पेशली आपके ग्रोथ के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, और साथ में आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके असेट्स क्रिएशन के लिए आपको इन्हें यूज करना जरूरी है। ये 70-30 रूल हमेशा अगर आप इन्हें याद करोगे तो आपका ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि काफी लोग एक मिथ में रहते हैं कि 100% पैसा भी हमको इन्हें कम पड़ता है और 100% इन्हें हमको कम पड़ने वाला। तो इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो तीसरी गलती मैंने जो किया था, उधार लेने के प्रति हिम्मत रखना। यस, अरे कुछ भी हो जाएगा, चलेगा, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, हो जाएगा, मुझे पैसे देने के लिए तो ऑलरेडी बैंक तैयार है, मेरा सिविल स्कोर बहुत जबरदस्त है, और लोग भी मुझे पैसे देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि मैं इंटरेस्ट अमाउंट इन्हें पे करता हूं जो एज कम्पेयर टू मार्केट से भी ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए मैं तैयार रहता हूं। तो मैं उधार लेने के प्रति हमेशा एक उत्सुक रहता था और हिम्मत दिखाता था, और ये एक हिम्मत मुझे हमेशा उधारी में रखता था। यस, हमेशा मुझे उधारी में रखता था, क्योंकि हिम्मत, जिस चीज का आपके पास में अगर ऑप्शन है, यस एग्जैक्टली, अगर मान के चलो कि आपके पास में अगर कोई अगर कामों को लेकर ऑप्शंस है तो आपके साथ में वो चीजें होती है, अगर ऑप्शन नहीं है तो वो चीजें होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमेशा आप क्या ऑप्शन बना रहे हो, आप क्या रास्ता क्रिएट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जहां से जाने के लिए थोड़ा बहुत भी रास्ता मिलेगा तो हम जाना शुरू करेंगे, रास्ता बन जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, अगर दीवार खड़ी है, तो वो रास्ता कभी निकलेगा ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अपने रास्तों को बंद करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जो मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती किया था, मेरी हिम्मत दिखाता था मैं लोन लेने के प्रति या उधारी लेने के प्रति, अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी पैसा कमाने के प्रति मैं हिम्मत दिखाता हूँ। यस, कहीं पर भी लोन लेने के प्रति, जुगाड़ करने के प्रति, या कामों को सिर्फ आगे बढ़ाने के प्रति, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल काम नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है, स्पेशली नए बातों को सीखने से हमेशा दूर रहता था। एग्जैक्टली मैं कभी सीखने के बारे में कभी फोकस नहीं करता था, ना कभी मेंटोर, ना कभी कोच, ना कभी ट्रेनिंग, ना कभी कुछ, ना कभी कुछ, कुछ भी नहीं है। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि ये सब फालतू बातें हैं, काम मुद्दे की बात करो, पैसा कैसे आता है, पैसे कैसे कमाते हैं, नॉट एट ऑल। सीखोगे नहीं तो कहां से आपके पास में पैसा आएगा, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से स्पेशली इन्वेस्टमेंट के प्रति, मनी मैनेजमेंट के प्रति, न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं, इन सब बातों के प्रति सीखना जरूरी है, जिससे हमेशा मैं वंचित रहा, जिससे मैं हमेशा दूर रहता था। पैसों के प्रति लक्ष्य नहीं होना, सबसे पांचवा और महत्वपूर्ण गलती, इस गलती ने तो हमेशा मुझे पैसों से तो हमेशा दूर रखा है। वो है पैसों के प्रति स्पेशली लक्ष्य तय नहीं करना। मैं कभी गोल सेट नहीं करता था कि मुझे आने वाले 3 महीने में कितना कमाना है, 5 महीने में कितना कमाना है, साल में कितना कमाना है। जैसे आज मेरा एवरी सिंगल मंथ मेरा एक गोल है, एक लक्ष्य है, एवरी 3 मंथ का एक गोल है, 6 मंथ का गोल है, 9 मंथ्स का गोल है। ये लक्ष्य मेरे पास में कभी नहीं हुआ करता था, जिस वजह से कभी मेरे पास में पैसा नहीं आता था। क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आपके पास में गोल है, लक्ष्य है, तो आपको एक रास्ता मिलता है, आपका एक माइंड एंड स्पेशली उस तरीके से रूट में ट्रैक करता है और आपको आगे बढ़ने में पूरी तरह से आपको मदद करता है। चलिए, बात तो ये हो गई गलतियां, लेकिन 5 ऐसी बातें जो मैंने इंप्रूव भी किया है, प्रूवन इंप्रूवमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने को लेकर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है ना, तो जस्ट गो एंड टाइप ऑन स्पेशली कमेंट ऑन CLR, क्लैरिटी मिल रहा है सर, समझ में आ रहा है। और जरूर से जब आप इस वीडियो को एंड करोगे, इस वीडियो को बंद करने के पहले आपको 5 ऐसे की लर्निंग पॉइंट्स है ना, आपको कमेंट करके बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से। अगर नहीं आप ना कमेंट नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो बातें जाएंगी नहीं। ऐसे ही और भी जितने भी वीडियो आप देख देख कर छोड़ दिए, ये भी वीडियो देखकर आप छोड़ दोगे, नया कुछ नहीं होगा। तो परिवर्तन और बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने क्या सीखे, ये की पॉइंट्स हमारे पास में रहना जरूरी है। इस वीडियो के नीचे में इस कमेंट में हमेशा आपका की पॉइंट रहने वाला है, और मैं जाकर पढ़ूंगा आपको, और आपके कमेंट को मैं लाइक भी करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशली कमेंट करना न भूलना। ओके, नेक्स्ट स्पेशली स्टार्ट फाइनेंशियल लर्निंग। सबसे पहला काम, पैसों के प्रति सीखना शुरू कर दो, कुछ भी करो, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, फाइनेंशियल ट्रेनिंग अटेंड करो, मनी कोचेस के थ्रू एंड स्पेशली सीखना शुरू करो। फाइनेंशियल बुक्स में सेलेक्टेड 3 पावरफुल किताब मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप जरूर से जाकर पढ़ सकते हो। नंबर 1 किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ऐसे 10 तजुर्बे आपको सीखने के लिए मिलेगा जो स्पेशली आपके सेविंग को बढ़ाने को लेकर, आपके बटुए को भारी करने को लेकर आपको पूरी तरह से मदद करेगा। थिंक एंड ग्रो रिच, जो स्पेशली पैसों के प्रति आपके विचारों को अलाइनमेंट में रखने को लेकर हमेशा आपको मदद करेगा। और रिच डैड पुअर डैड, ऐसे कुछ क्वाड्रेंट के बारे में शेयर किया जाएगा कि आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस से एंटरप्रेन्योर, आप किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, जो आपके वेल्थ को क्रिएशन करने के लिए पूरी तरीके से आपको मदद करेगा। तो नंबर 1 स्पेशली स्टार्ट लर्निंग, सीखना जरूरी है और सीखना शुरू कर दीजिए।
ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, कुछ भी करो, एवरी मंथ अपने इनकम को ट्रैक करो, मेरे पास में पैसा कितना है, मेरे पास से पैसा कितना गया। ये अगर आप इन्हें ट्रैकिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या चेंज करने की जरूरत है, ये आपको समझ में आएगा। नंबर थर्ड, फोकस ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी करो, एक इनकम अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, मे भी हो सकता है जॉब, में भी हो सकता है बिजनेस, में भी हो सकता है कोई काम, में भी हो सकता है कहीं से स्पेशल रेंटल इनकम आ रहा हो, तो अभी दूसरा इनकम के बारे में प्लान करो। एक इनकम को पूरा सेट कर दो और दूसरे इनकम के ऊपर में फोकस करो, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रखने में पूरी तरह से आपको मदद करेगा। नंबर फोर्थ, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, डजंट मैटर वेयर आर यू, आप कहीं पर भी हो, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। मिनिमम आपका यानी स्पेशली अगर आप यानी पूरा इनकम जितना भी अर्न करते हो उसका 10% अपना सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग करो। 90% में घर चलता है। एक जमाना था, एक टाइम था, वो 90% भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने घर चलाया और अभी भी आप चला सकते हो, विश्वास रखो। और जरूर से स्पेशली 10% का अपने इनकम का इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत वैल्यूएबल है। रुको मत, सोचो मत कि पैसा आएगा बाद में करूंगा, ये तो कई सालों से आप सोचते हुए आए। ओके, फोकस ऑन क्रिएट असेट्स, कुछ भी करो अपने असेट्स को क्रिएट करने पे फोकस करो। अभी असेट्स की अगर बात आती है तो सिंपली असेट हम उसे बोलते हैं विच गिव यू मनी, यानी जो आपको पैसा देता है वो आपका असेट्स है। तो फोकस करो कि स्पेशली ऐसा कौन सी चीजें या ऐसी कौन सी बातें जिसके ऊपर मैं निवेश करके रखूंगा, आज नहीं कल जाकर मुझे स्पेशली ये पैसा मिलेगा, इस बात को हमको समझना जरूरी है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कर कर बताइए कि 5 ऐसे की लर्निंग पॉइंट कौन कौन से हैं। और आप अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने फैमिली मेंबर को शेयर करो, बताओ कि ऐसी भी कुछ बातें पैसों के प्रति जो सीखना जरूरी है, जो गलतियां स्पेशली हो सकता है कि अभी वो कर रहे होंगे या तो करने वाले होंगे, या तो हो सकता है कि उनसे हो जाए, बचा लीजिए उन्हें। तो जरूर से वीडियो शेयर करके उनको भी प्रोत्साहित करिए, उनको भी बताइए, स्टेटस में सेट करो, आप जहां पर शेयर कर सकते हो तो बताओ, लोगों तक इन बातों को पहुंचाओ। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, आपकी भी है। आप भी अगर मेरे साथ में जुड़े हो तो आपकी भी जिम्मेदारी की इन बातों को हम लोगों तक पहुंचाएं। इससे भी आपका एक नया कार्मिक अकाउंट बनता है, जहां पर है स्पेशली आप किसी की लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाने में अगर मददगार बनते हो, आपके लाइफ में एक सुकून, आपके लाइफ में एक चैन, आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आपको मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच। जरूर से अपना कमेंट्स को ड्रॉप करिएगा, मैं आकर जरूर से रीड करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।